सो फ्रेंड्स, एसएफएस प्लानिंग के फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि एक डॉक्टर आप कैसे बन सकते हो। यदि आपको इंटरेस्ट है मेडिकल लाइन में जाने के लिए या फिर आपको बीमार व्यक्तियों को ठीक करना पसंद है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। हमने अपनी एसएफएस प्लानिंग की फर्स्ट वीडियो में डॉक्टर इसलिए चुना है क्योंकि कहते हैं कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, क्योंकि एक डॉक्टर ही है जिसके हाथ पर एक मरीज की उसकी जान रहती है, क्योंकि डॉक्टर ही एक ऐसा बंदा है जो किसी भी मरीज को बचा सकता है। तो कहते हैं कि डॉक्टर इस दुनिया पर एक भगवान का रूप है। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि यदि आपको डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, आप अपना करियर डॉक्टर लाइन में बनाना चाहते हो, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, तो आप डॉक्टर बन कैसे सकते हो और उसमें क्या क्या चीजें आपको करनी होंगी। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, बहुत सी ऐसी नॉलेज मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। जैसे कि आपको डॉक्टर क्यों बनना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है, फ्यूचर में इसमें स्कोप क्या है, आपका इसमें फ्यूचर में करियर कैसा रहेगा, एज लिमिट इसमें क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम क्रैक कैसे करना होता है, उसके लिए आपको क्या पढ़ाई करनी होती है, मतलब कि आपको किस चीज की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, साथ ही एग्जाम कैसे होता है और इन फ्यूचर में आप क्या क्या काम कर सकते हो। साथ ही इसके साथ हम आपको इनके सैलरी भी बताएंगे। तो यदि इन सब चीजों को जानने के लिए इंटरेस्टेड हो और अपना करियर डॉक्टर लाइन में बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। ये सब जानने से पहले यदि इस चैनल पे नए हो ना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है और हमारी आने वाली वीडियो आपसे कोई भी छूट ना पाए, तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब इन सब चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं जो कि हर एक बच्चे के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि यदि हमें डॉक्टर बनना है तो उसके लिए पढ़ना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें पढ़ाई किस चीज की करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। देखो, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए जो सबसे पहली पढ़ाई करी जाती है वो करी जाती है एमबीबीएस की। और एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। तो यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी एमबीबीएस की। और इसकी जो पढ़ाई होती है वो हार्ड होती है, लेकिन भाई अगर आप में जुनून है किसी चीज को पाने की तो आप इजीली इसे क्रैक कर सकते हो। अब दूसरी बात करते हैं क्वालिफिकेशन इसमें क्या होती है। तो यदि हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 12th पास आउट होना जरूरी है और साथ में आपके पास 12th में पीसीबी स्ट्रीम होनी चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट आपके पास 12th में होने चाहिए और इसी से आप पास आउट होने जरूरी हो, तब जाके आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन के लिए क्या एंट्रेंस एग्जाम आपको पास आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए होता है नीट का एग्जाम, NEET, और जहां नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो सबसे पहले आपको इसे क्रैक करना होगा, मतलब आपको नीट का एग्जाम देना होगा, तब जाके आपकी रैंक डिसाइड करेगी कि आप इस एग्जाम को पास कर चुके हो या फिर नहीं। और आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या फिर गवर्नमेंट कॉलेज, ये डिसाइड करेगी आपकी रैंक। जिसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज भी मिलेगा और तब जाके आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो। इसका जो एग्जाम है वो सीबीएसई लेता है, जहां पर आपको मेडिकल की पढ़ाई कराई जाती है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें हम जानेंगे कि इसमें एज लिमिट क्या होती है, कि आप कितने एज के होने चाहिए और तब जाके आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो और साथ ही नीट का एग्जाम दे सकते हो। तो उसके लिए आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 17 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर। मतलब आप जैसे ही अपना 12th पास करते हो तब आपकी एज अप्रोक्स 17 ईयर होती है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, यदि आप 12th क्लास में हो, आपकी 12th की पढ़ाई जारी है, तब भी आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। मतलब जब इसके फॉर्म्स आते हैं तब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरकर अपने 12th के साथ साथ इसका भी एग्जाम दे सकते हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रैंक कितनी लाते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका कॉलेज भी डिसाइड होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे भी बढ़ोगे। तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी होगी, हार्ड वर्क तो करना ही होगा। जितनी जल्दी आप सक्सेस होना चाहते हो उसके लिए उतनी जल्दी मेहनत चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि यदि आप 12th में भी हो तो आप 12th भी पास आउट कर जाओगे और साथ ही अपना नीट भी क्रैक कर जाओगे, जिससे आपको डायरेक्ट एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा और वहीं से इसकी आप पढ़ाई करके अपने डॉक्टर का सपना पूरा कर सकते हो। अब जानते हैं कि इसमें स्कोप कितना है, मतलब आपका इसमें फ्यूचर कैसा रहेगा यदि आप इस डॉक्टर लाइन में जाने की कोशिश कर रहे हो। तो भाई पहले तो आपको ये खुद पता होना चाहिए कि डॉक्टर की कितनी डिमांड है, पूरी वर्ल्ड वाइड में डॉक्टर की कितनी डिमांड होती है। यदि आप डॉक्टरी में परफेक्शन हासिल कर देते हो तो भाई आप जान ही सकते हो कि आपकी डिमांड कितनी होगी, इसमें आपकी रिस्पेक्ट बनी रहेगी। और आजकल के टाइम में इतने पेशेंट हैं जिनकी तबीयत कुछ ना कुछ बिगड़ती रहती है, तो आप समझ ही सकते हो कि यदि आप एक भी पेशेंट को अच्छे से ठीक करते हो तो उसमें आपको कितना पैसा मिलेगा और आप उस पेशेंट को कितना चार्ज करते हो वो आपके ऊपर है। तो इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। और फॉरेन में भी, यदि आप बाहर के कंट्रीज में भी वर्क करते हो तो वहां पर भी स्कोप बहुत ज्यादा है। बस यदि किसी काम को करना है ना, पूरे लगन के साथ करो, हर एक फील्ड में स्कोप है और आपका फ्यूचर भी है। और आप जानते हैं कि एमबीबीएस का कोर्स कितने साल का होगा, आपको इसकी पढ़ाई कितने सालों तक करनी होगी।
और साथ ही कितने सालों की ट्रेनिंग लेनी होगी, मतलब जिसे हम इंटर्नशिप भी कह सकते हैं, जहाँ पर आप पढ़ते पढ़ते काम भी सीखते हो कि आपको प्रैक्टिकली करना कैसे है, तो वो आपको बताते हैं। इसमें आपकी 5.5 साल की पढ़ाई होती है। ये पूरा कोर्स आपका 5.5 साल का होता है, जिसमें आपको 4.5 साल पढ़ाया जाता है, मतलब उसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही पढ़ाया जाएगा, और बाकी का बचा 1 साल आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब वहां पर आपको इंटर्नशिप दी जाएगी, जहां पर आपको रियल में वर्क करना होगा, मतलब वहां पर आपको असली पेशेंट को देखना होगा। जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तब जो आप प्रैक्टिकल करोगे, तब तो आपको डमीज के साथ प्रैक्टिकल कराया जाएगा कि कहाँ पर क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये सारी नॉलेज वहां पर दी जाएगी। उसके बाद जो आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी वो आपको रियल पेशेंट के साथ कराई जाएगी, जो कि 1 साल की होती है। तो कुल मिलाकर आपको 5.5 साल तो लगेंगे ही, यदि आपको एक परफेक्ट डॉक्टर बनना है। यदि आप MBBS कर लेते हो, उसके बाद इसकी मास्टर डिग्री भी आप ले सकते हो। मतलब जैसे हम BA के बाद MA करते हैं, BSc के बाद MSc करते हैं, BCom के बाद MCom करते हैं, उसी तरह MBBS के बाद इसकी मास्टर डिग्री में MS और MD कर सकते हो, जिसका फुल फॉर्म होता है MS का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ सर्जरी और MD का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है। अब इन दोनों में से आप एक चीज को चूज कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आपको किस लाइन में जाना है। तो यदि आप आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हो, डायरेक्ट जॉब करने से पहले और पढ़ना चाहते हो, तो आप अपनी मास्टर डिग्री लेके जा सकते हो, जहाँ पर आपको और ज्यादा स्कोप होगा कि आपकी सैलरी ज्यादा इंक्रीज हो और वहां पर आप डायरेक्ट बड़ी पोस्ट पे वर्क करो। और यदि आप मास्टर डिग्री में MD करते हो, तो वहां पर आपको नॉन सर्जिकल ब्रांचेज मिलेंगे, मतलब आपको वहां पर सर्जरी के रिगार्डिंग कुछ नहीं सिखाया जाएगा, और MS में आपको सर्जरी से रिगार्डिंग बहुत कुछ सिखाया जाएगा। यदि आप MD के थ्रू अपनी मास्टर डिग्री को कंप्लीट करते हो, तो वहां पर आप एक फिजिशियन कहलाए जाओगे, और वहीं आप दूसरी और MS से अगर अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हो, तो वहां पर आप एक सर्जन कहलाओगे। यदि आपका क्वेश्चन ये रहता है कि आप इसमें जॉब कैसे कर सकते हो और कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, पहले तो आप इसमें आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हो। यदि तब भी आपका जॉब करने का मन हो, तो आप जॉब्स के लिए गवर्नमेंट फील्ड में जा सकते हो। बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल मिल जाते हैं, मतलब इसमें आपको जॉब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है, आप कहीं से भी अर्न कर सकते हो, या फिर कई मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें आपके लिए जॉब और स्कोप अनलिमिटेड है। तो यह सब जानने के बाद हर एक के मन में एक सवाल जरूर रहता है कि आखिर सैलरी कितनी होती है, एक डॉक्टर की सैलरी कितनी होगी। देखो, हर एक फील्ड में हर एक डॉक्टर की अलग अलग सैलरी हो सकती है, चाहे आप बात कर लो प्राइवेट फील्ड की या फिर सरकारी फील्ड की। यदि आप सरकारी फील्ड में वर्क करना चाहते हो, अभी आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग सैलरी 50 से 60 हजार मिल जाती है। और वहीं दूसरी ओर यदि आप एक एक्सपर्ट हो, तो 1 लाख से ऊपर ही होती है, मतलब 2-2.5 लाख महीना भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे कि आपको कितना टाइम हो चुका है, और साथ ही आपकी डिग्रीज पे कि आपने क्या क्या डिग्री हासिल की है। इसी टाइप से सेम प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, वहां पर भी आपको लगभग ऐसी सैलरी मिलती है, बस आपको कितना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर डिपेंड करता है। तो यदि आप अपने करियर में डॉक्टर बनना चाहते हो, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और यदि अपने करियर में किसी फील्ड में जा रहे हो, अपने किसी भी लाइन को भी पकड़ लो, तो भाई उसमें पूरी लगन से आप काम करना, मतलब आप केवल और केवल उसी फील्ड के पीछे भागो, दूसरी चीजों के बारे में मत सोचो, तब जाके आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको ये बताया कि डॉक्टर आप कैसे बन सकते हो और आपको डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया पूरा करना होता है। तो ये सब नॉलेज हमने आज की वीडियो में दी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो दूसरे के साथ भी जरूर शेयर करना। यदि इस चैनल पे आप नए हो, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।